एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फाइनली आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी कुछ ज़रूरी अपडेट आपको देनी थी कि आप अगर मान लेते हैं जो बच्चे 10th में हैं, पहली बार 10th का परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि उसके बारे में आप जानें कि किस तरीके से आप परीक्षा में बढ़िया से बढ़िया अंक पा सकते हैं। इसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि अपने एग्ज़ाम सेंटर पर सबसे पहले पहुँचेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि आप आधे घंटे पहले ही घर से निकल जाइए एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि बच्चे एग्ज़ाम के टाइम पे निकलते हैं घर से और सोचते हैं कि इस समय पे हम लोग एग्ज़ाम के लिए चले जाएंगे, लेकिन होता क्या है कुछ समस्याएं आ जाती हैं। जैसे मान लेते हैं कहीं ट्रैफिक में फंस गए, उसमें आपका समय लॉस हो सकता है, तो आप अपने सेंटर पे समय से नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है कि आप समय से उठें और अपने सेंटर पर कुछ पहले पहुँचें। ठीक है, जिससे आपको ट्रैफिक में फंसने की संभावना न रहे। फिर कभी कभी होता है कि जो बच्चे साइकिल से जाते हैं, चाहे कोई बाइक से जाता है, कभी कभी उनकी साइकिल ख़राब हो जाती है या फिर बाइक में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, तो वो समय से परीक्षा के सेंटर पर नहीं पहुंच पाते हैं और उससे होता क्या है कि लास्ट में चल करके उनके कुछ क्वेश्चंस बाद में छूटने लगते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि परीक्षा हाल में आप कुछ समय से पहले पहुँचे, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाएंगे तो आपको एडमिट कार्ड के हिसाब से अपना रोल नंबर खोजना होगा, अपना क्लासरूम खोजना होगा। अगर आप लेट करेंगे तो फिर आप लेट पहुँचेंगे और परीक्षा में आप देर से बैठेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर छूट जाएंगे। तो पहला चीज़ है कि आप समय से पहुँचे। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी गलती बच्चे करते क्या है कि रोल नंबर भरने में गलती कर देते हैं। अपना रोल नंबर आप एकदम एडमिट कार्ड के हिसाब से देख करके भरेंगे और जो जो चीज़ें दी गई होंगी उसको आप अच्छे से पढ़िए, पहले उसको समझिए, फिर आप अपने उत्तर पुस्तिका में आंसर वाले जो सीट मिलेगी उसमें आप भरेंगे। ठीक है, दूसरा चीज़। तीसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि जब भी आप परीक्षा में जो आपको प्रश्न पत्र मिलता है, आप पहले पूरे प्रश्न पत्र को पहले एक बार जल्दीबाजी में पढ़ लीजिए, सरसरी निगाह से देख लीजिए और आप देखिए कि कौन सा पोर्शन आपको आसान लग रहा है। जो आपको पोर्शन आसान लगेगा आप वहीं से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं परीक्षा में होता क्या है कि पेपर मिलता है तो उसमें बहुत सारे यूनिट दिए रहते हैं, जैसे यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, इस तरीके से बहुत सारे यूनिट दिए रहते हैं। तो आप बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो आप इसमें कोशिश करिएगा कि जो मान लेते हैं यूनिट फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन होंगे, आप उनको पहले आप करिए। ठीक है, जैसे उसमें होता क्या है कि शॉर्ट आंसर में हमको देना होता है। ठीक है, जैसे MCQ होता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला होता है, ये सब आपको पहले क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद होता है क्या कि जैसे जैसे आप अपने परीक्षा कॉपी में लिखने लगते हैं तो बहुत से बच्चे करते क्या हैं कि जल्दीबाजी में अपने राइटिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है कि आप अपने जो पहला पेज है, दूसरा पेज है, इसको आप अच्छे से, इस पर कहीं भी कोई कटपिट का निशान ना होना चाहिए। ठीक है, कोई गलत हो जाता है तो आप बस एक अंडरलाइन खींच करके, मतलब उसको लाइन से क्रॉस कर दीजिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, ये नहीं कि उसको पूरा, बच्चे क्या करते हैं उसको काटने लगते हैं अच्छे से, तो ये नहीं करना है। आप कोशिश करिए कि आपका जो पहला पेज हो वो साफ़ सुथरा दिखे। ठीक है, पहला ही पेज नहीं, आपका पूरी कॉपी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप भरसक प्रयास करिएगा कि पहले पेज पे या दूसरे पेज पे कोई उतना ज़्यादा गड़बड़ी ना हो, क्योंकि एग्जामिनर पहले ही पेज पे, दूसरे पेज पे आपको देख करके आपका कॉपी किस हिसाब से लिखी गई उस हिसाब से समझ जाएगा कि क्या उसमें किस हिसाब से नंबर देना है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप अपने राइटिंग पे ध्यान देंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होंगे पहले उनका यूनिट लिख लीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि पहले यूनिट लिख लीजिए, फिर उसके बाद उससे जो क्वेश्चंस हैं उसका आप डालिए। जैसे मान लेते हैं आपका यूनिट फर्स्ट है या फिर आपका यूनिट फर्स्ट है या फिर यूनिट ए है, तो यूनिट ए लिख लेंगे। फिर इसके बाद अब आप जो आंसर लिखेंगे, ठीक है, तो लिख लेंगे आंसर नंबर। अब मान लेते हैं फर्स्ट का कोई है तो फर्स्ट का आप फर्स्ट लिख करके आप नीचे आप उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, और इस हिसाब से हम लोग को क्या करना है, उसके आंसर्स को लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है और ये भी नहीं करना है कि आप एक ही में खूब सटा करके लिख रहे हैं। इस तरीके से होता क्या है कि वो आपका कॉपी जो होता है बहुत एक तरीके से कंजस्टेड दिखने लगता है। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा दूर दूर लिखना है, साफ साफ लिखना है। फिर आगे क्या करेंगे कि अब एक ही पेज में ये ना कोशिश करें कि सारे क्वेश्चंस को हम लोग हटा दें।
ठीक है। तो चूँकि आप एक मान लेते हैं आपने पहला क्वेश्चन कर लिया, अब दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करिए, आप 2 लाइन छोड़ दीजिए। मान लेते हैं आपने कर लिया तो 2 लाइन छोड़ दीजिए कि आपको दिखे कि आप दूसरे लाइन के बाद इसके बीच में गैप रहेगा तो दूसरे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मान लेते हैं जगह नहीं बचता है, नीचे 3-4 लाइन 5 लाइन बच जाती है, तो आप उसे छोड़िए, आप अगले पेज पे चले जाइए। और अगर आपको लगता है कि एग्जामिनर इसको नहीं देख पाएगा तो आप पेज के नीचे कहीं PTO लिख दीजिए। इसका मतलब होता क्या है, पेज टर्न ओवर। तो उनको लगेगा कि हाँ आगे लिखा गया है, फिर वो लोग पलट करके फिर आपकी कॉपी को क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को लगाते जाने हैं और जो जो क्वेश्चंस आते जाएँ उस हिसाब से लगाइए, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपने सेक्शन ए या फिर यूनिट ए में या फिर यूनिट फर्स्ट में आप जो भी क्वेश्चंस लगा रहे हैं, पहले कोशिश करिए कि उस यूनिट के सारे क्वेश्चंस को एक ही जगह पे करें, ठीक है। फिर आप लोग इसके अगले यूनिट को स्टार्ट करिए और इनके क्वेश्चंस को लगाते जाइए और पहले क्वेश्चंस को आप बेहद ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या पूछ रहा है, हमें क्या लगाना है, ठीक है। बहुत बच्चे पूछता कुछ और है और आंसर कुछ और देके चले आते हैं, तो ये गलती नहीं करना है। फिर हमें देखना क्या है कि जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो मान लेते हैं अगर मैथ का फार्मूला होता है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं हमने कोई सॉल्यूशन कर लिया, तो इसमें क्या होता है, बच्चे लोग करते क्या है कि आंसर लिख करके मान लेते हैं हमारा कोई हमने सॉल्व किया और हमारा मान लेते हैं आंसर आ गया हमारा 55। इसमें बहुत बच्चे मान लेते हैं हमने एरिया ही निकाला, एरिया ऑफ किसी ट्रेंगल का मान लेते हैं आपने एरिया निकाल लिया, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC जब निकालेंगे तो अगर मान लेते हैं ये हमारा 55 के बराबर आया, तो आप चेक करेंगे सबसे पहले कि क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन था, ठीक है। क्वेश्चन अगर कुछ दिया रहे तो सबसे पहले जो दिया रहेगा उसे आप लिखेंगे, जो गिवन रहेगा पहले उसे लिखिए, गिवन दैट जो होगा। फिर उसके बाद आप लिख लें साइड में क्या क्या दिया है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमको AB बराबर कुछ दे दिया, BC बराबर कुछ दे दिया, फिर मान लेते हैं AC बराबर कुछ दे दिया, मान लेते हैं भुजाओं की हमको लंबाई दे दी जाएगी, अगर मैथ की बात करते हैं तो भुजाओं की लंबाई दे दी जाएगी, और इसमें मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर का हो गया, तो अगर ये यूनिट सेंटीमीटर में होगी तो सभी यूनिट सेंटीमीटर में होनी चाहिए, उस हिसाब से आप उसे चेंज करिए। और जब आप सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में आपको एरिया अगर निकालते हैं तो यूनिट का हमेशा ध्यान देते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बस सेंटीमीटर लिख के चले आएंगे, जबकि एरिया में सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। और मान लेते हैं आपका इतना आंसर आ चुका है, तो आप उसको क्या करिए, एक डब्बे के अंदर बंद कर दीजिए, ठीक है, जिससे ये हाईलाइटेड हो जाता है, ठीक है, और ये आप आंसर लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये आपको, चूँकि आपको क्लास में बहुत बार बताया जा चुका है कि कैसे आपको क्वेश्चंस लगाने और कैसे क्या करना है, ठीक है। फिर जो जो दिया रहेगा पहले उसे साइड में आप लिख लेंगे, क्या क्या दिया है और क्या यूज करना है। अब मान लेते हैं आपको एरिया निकालना है, तो आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू अब जो आपको फार्मूला लगाना होगा, तो फार्मूला ऑफ ट्रेंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, हम लोग लिखते हैं क्या 1/2 बेस इंटू हाइट, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो दिया रहेगा, तो जो अकॉर्डिंग टू जो फार्मूला दिया रहेगा उस हिसाब से लिख करके फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो आंसर आएगा उसको हम लोग एक डब्बे के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। और इस तरीके से एक चीज़ और गलती होती है, वो क्या होती है कि बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं कि एक ही क्वेश्चंस को लेकर के उनको इतना विस्तार से लिखने लगते हैं कि आपका समय लास्ट में क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है, आप हर क्वेश्चंस के लिए उस हिसाब से समय दीजिए। जैसे मान लेते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करिए कि इसको आप 1 नंबर के क्वेश्चंस को आप 2 लाइन में हटाइए। अगर मान लेते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे आप कोशिश करिए कि 4 लाइन या फिर 5 लाइन के बीच में आप इसे हटाइए, ठीक है। उसी तरीके से मान लेते हैं अगर 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो इसे आप कोशिश करिए 10 लाइन में हटाएं। इसका मतलब क्या है कि 10 लाइन में हटे, 11 लाइन में हटे, 12 लाइन में हटे, इस हिसाब से आप उसे हटाइए, ठीक है। और आप इनको करेंगे क्या कि अच्छे से साफ़ सुथरा लिखेंगे, ये नहीं कि जल्दीबाजी में हम लोग लिखने लगें। और करेंगे क्या कि कॉपी आपको B कॉपी मिलती है, सप्लीमेंट मिलता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि एक ही कॉपी में सभी चीज़ें को हटा दें, एक ही पेज में सभी चीज़ें हटा दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ आपको बतानी इम्पोर्टेंट थी, इसलिए आप अगले दिन आपका पेपर है, इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से अच्छा स्कोर करिए, ठीक है। धन्यवाद।